तो मैं आपको बता रहा था कि जिस यज्ञ को करते समय, जिस परमार्थ के कार्य को करते समय, जिस धर्म के कार्य को करते समय प्रारंभ में वह कार्य विष तुल्य लगे तो समझना प्यारे, मन को उत्साहित कर लेना कि फिर इसका परिणाम अवश्य अमृत मिलने वाला है। तो जब विष निकला, अमृत निकलता तो हो सकता है भोले बाबा को याद नहीं किया जाता, लेकिन विष निकला तो सबसे पहले किसे याद किया गया? भोलेनाथ को याद किया गया। भोलेनाथ आए और भोलेनाथ ने उस कालकूट विष को किसके सहारे बमन कर लिया, किसके सहारे अपने भीतर धारण कर लिया? हा? नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल देन हमें को। रा कहते ही मुंह खुला और मां कहते ही मुंह बंद हुआ, और राम नाम के बीच जो है भोले बाबा ने उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया। भगवान कर्पूर गौरम है भोलेनाथ, और विष के प्रभाव से कंठ नीला पड़ा, इसलिए नाम हुआ नीलकंठेश्वर। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। एक भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के सहारे उस जहर को पी लेते हैं भोलेनाथ, जिस जहर के प्रभाव से पूरा विश्व ध्वंस हो सकता है। और यही राम के भक्त का लक्षण है प्यारे। राम का सच्चा भक्त वही होता है जो राम के सहारे संसार के बड़े से बड़े जहर को पचाने की क्षमता रखे। ये जहर क्या है? ये जहर होती है कटुवाक्य, ये जहर होती है निंदा, ये जहर होती है क्या? आपके सामने आकर कोई आपको गाली देकर जाए और फिर भी उस सभी गालियों को आप चुपचाप सह लें भगवान श्री राम के सहारे के भैया मेरे राम जी हैं, देख लेंगे तुझे, मैं तुझे क्या प्रत्युत्तर दूं। ये राम के भक्त का लक्षण है। लेकिन हमारा ऐसा लक्षण है क्या? भैया कहीं गाली हो ना तो फिर तो लाठी लेके कूदेंगे उसके सामने। तो होता कौन है हमें गाली देने वाला? कोई निंदा करे तो हमें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, कोई प्रशंसा करे तो देखो है? ये निंदा, ये गाली, ये कटुवाक्य, ये सब जो होते हैं ये तो हमें विषैले लगते हैं। और कोई आपकी प्रशंसा करे, तारीफ करे, आपका गुणगान करे तो ये अमृत जैसे हैं। तो अमृत तो सब पीना चाहते हैं, अमृत के लिए सब लालायित हैं, लेकिन कोई एक बिरला भोलेनाथ जैसा है जो राम का भक्त है और राम के सहारे संसार के बड़े से बड़े जहर को भी पीकर पचा सकता है। अच्छा, आप कभी देखना किसी गांव में आप 4 गंजेड़ों को लाकर छोड़ दो, अलग अलग दिशा में छोड़ दो, एक को पूरब में छोड़ो, एक को पश्चिम में छोड़ो, एक को दक्षिण में छोड़ो, एक उत्तर में छोड़ो, और शाम होते होते आप देखना ये 4 के 4 एक बड़ वृक्ष के नीचे एक साथ पाए जाएंगे, एक साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन एक गांव में अगर 3 पंडित हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते, 3 दिशा में भागेंगे। हाँ या ना? इसका कारण, अरे भैया ये जो गंजेड़ू है, नशेड़ी है, दरुआ है, भाई इनकी तो कोई तारीफ करेगा नहीं, इनकी तो कोई प्रशंसा करेगा नहीं, इनकी कोई बड़ाई करेगा नहीं, लोग इन्हें गाली ही देंगे, इनको निंदा ही देंगे। तो ये हमेशा जमात बनाकर चलते हैं। हा? होता है या नहीं? बोलता है अरे भैया दारू पीने वालों के ना, मैं जब पहले कॉन्ट्रैक्टरी करता था, सिविल इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद भैया सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करता था, तो हम तो बिल्कुल साधे वाले हैं एकदम, और सात्विक जीवन वाले, तो हमारे साथ ज्यादा दोस्ती यारी किसी का था नहीं। लेकिन हमारे जो अलग मित्र लोग थे कॉन्ट्रैक्टर लाइन में पीने खाने वाले, उनकी तो जमात चलती थी एक साथ टोली बना करके। तो मैं बड़ा आश्चर्य होता था कि भैया यार देखो इनके हमेशा इतने दोस्ती यारी और हमारे कोई नहीं। तो लोग बोलते अरे महाराज पीने खाने वाले के बहुत सारे दोस्त होते हैं। हाँ, क्यों ऐसा होता है कि भाई 4 दरुआ तो एक जगह हो जाते हैं लेकिन 2 पंडित एक जगह नहीं हो पाते? इसका कारण ये है कि भैया
इन्हें पता है कि समाज हमें निंदा देगी, समाज हमें जो है हमारी बुराई करेगी, हमें गाली देगी। इसलिए जब समाज से हमें निंदा मिलनी है, गाली मिलनी है, तो अकेले क्यों सहना, जमात के साथ उसे सहेंगे, 10 आदमी के साथ सहेंगे तो थोड़ा थोड़ा बांट देंगे कि भैया हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ये भी है, वो भी है, पीछे वाले भी हैं। लेकिन हम जैसे पंडित कहीं आ गए तो देखो लोग फूलमाला पहनाते हैं और सुंदर हाथ जोड़ करके पैर पड़ करके पधरा कर लेके आते हैं। तो हमें लगता है कि भैया हम दूसरे को क्यों साथ में लें, सम्मान यदि मिलना है तो हमें ही मिलने दो, तो हम अकेला चलना ही पसंद करेंगे। तो प्रशंसा को, सम्मान को व्यक्ति अकेला भोगना चाहता है, और जब निंदा, अपमान, गाली ये अकेला भोगना नहीं चाहता, ये बांटकर भोगना चाहता है। ये हम सब इंसानों की फितरत होती है महाराज। एक राजा के पास 2 पंडित गए, तो राजा ने बढ़िया सुंदर स्वागत किया। तो एक पंडित गया नहाने को, तो राजा दूसरे पंडित के पास जाकर पूछा कि अरे महाराज आप तो बहुत बढ़िया, ये आपके साथ तो कौन? तो राजा ने कहा अरे क्या बताऊं, पंडित जी ने कहा कि अरे महाराज क्या बताऊं, ये गधा है, वो तो हम आपके पास आ रहे थे तो 1 से भले 2 इसलिए इनको साथ लेकर आ गए। अच्छा। अब थोड़ी देर बाद ये वाले पंडित जी गए नहाने को, दूसरे वाले आ गए। फिर राजा जा करके पूछने लगा पंडित जी से, अरे पंडित जी आप तो बहुत बढ़िया, ये आपके साथ तो कौन? तो ये दूसरे वाले पंडित जी कहने लगे अरे राजन क्या बताऊं, ये तो बैल है, वो तो आपके पास आ रहा था तो 1 से भले 2 इसलिए साथ में ले आया। अच्छा ठीक है महाराज, आप फटाफट तैयार हो जाओ और आपको भोजन का प्रबंध करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बढ़िया दोनों पंडित जो है बढ़िया सुंदर त्रिपुंड वगैरह लगाकर शिखा बांध करके अपना कुर्ता, चमचमाती कुर्ता पहन करके आए। अब भोजन पाना था, राजा ने बढ़िया सुंदर बिछौना बिछाया और पंडित जी दोनों को बैठाया, सामने पाटा लगाया और एक के सामने एक टोकरी पर भूसा, दूसरे के सामने दूसरे टोकरी पर घास, और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, पाओ महाराज प्रेम से। पंडित जी भड़क गए, कहने लगे अरे राजन ये क्या कर रहे हो, हम घास फूस खाने वाले हैं क्या? राजा कहने लगा तो क्या भाई, बैल और गधा यही तो खाते हैं, आपने ही तो परिचय दिया था एक दूसरे का। तो हम सब की फितरत है क्या कि हम प्रशंसा केवल अकेले पाना चाहते हैं। भाई कोई कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ हो ना, तो भाई उस देखना फिर उसका श्रेय लेने के लिए जो लोगों की होड़ मच जाएगी कि भैया हमने ही तो करवाया, हमने ही तो प्रस्ताव दिया, हमने ही तो ये किया। लेकिन यदि किसी कार्यक्रम में ऊंच नीच हो गया, फिर कोई उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा, सब दुमदमा के भागेंगे, क्योंकि हम इंसानों की फितरत है। लेकिन जो राम का भक्त है प्यारे, वो प्रशंसा लेना नहीं चाहता, वो तारीफ लेना नहीं चाहता। वो क्या चाहता है कि भैया यदि कोई गलत हो जाए तो मैं खड़ा हुआ हूं उसकी जवाबदारी लेने के लिए, उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए। ये राम के भक्त का लक्षण है।